देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हम जेएमसी में हैं और जेएमसी में आज हाउस की मीटिंग लगनी थी और यहाँ पे अंदर हाउस में जो है मीडिया अलाउड नहीं था। यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। द्वारका चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ हुआ अंदर आज? थैंक यू। पहले तो आपका अंदर ये हुआ कि जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने सबसे पहले पूछा था मीडिया वाले क्यों नहीं आ रहे अंदर, क्योंकि इन्होंने मीडिया पे रोक लगा रखी है। ये इसलिए रोक लगा रखी है कि ये हाउस अच्छे तरीके से चला नहीं पा रहे जी। शुरू से मेयर साहब ने बोला, तकरीबन 50% झूठ बोला। उसी से हाउस सारा जो था वो बोलना शुरू हो गया और जो था शोर पड़ा। उसके बाद 5-10 मिनट चला नहीं। फिर सब लोगों ने कहा कि चलो पहले ही 4 महीने के बाद जो हाउस लगा है तो इसको चलने दो। उन्होंने ये कहा कि 1-1 करोड़ रुपया हर वार्ड में लग गया है, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। कई कारपोरेटरों ने कहा कि हमारी वार्ड में तो करोड़ लगा नहीं, बताओ कि कहाँ लगा। मेरा भी क्वेश्चन था इस पर। बिल्कुल। तो मेरे क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे थे हमारे जॉइंट कमिश्नर वर्क्स। उनको पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि उनके पास से सिर्फ जो एस्टीमेट आते हैं वो उनके पास होते हैं। तो एस्टीमेट बना के इसका मतलब ये थोड़ा वो काम हो गया। एस्टीमेट बनता है, बाद में उसकी अप्रूवल मिलती है, फिर उसका टेंडर होता है। टेंडर के बाद फिर कोई ठेकेदार को अलाटमेंट होती है, देन जा कर के काम चलता है। वो वैसे ही जॉइंट कमिश्नर साहब के पास पड़े थे, उसका भी कोई ख़ास जवाब नहीं। फिर हमारा जो आज मेन फोकस था हमारा कांग्रेस का और हमारे साथियों का इंडिपेंडेंट का, ये था जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे थे। ये इनको पहले ही पता चल गया कि आज उन्होंने इकट्ठे होकर के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के जो है वो बात करनी है। हमने रेजुलेशन भी डाला था, उन्होंने पहले ही आते ही कह दिया कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। ये एक उनको पता था कि आज ये बात होगी। उन्होंने जो बनावटी बात कही है, जिस सरकार ने आर्डर किया हुआ था। पहले भी इस कारपोरेशन को ज़्यादा गवर्नमेंट चला रही है। ये हमारे मेयर साहब जहाँ जो हाउस, मैं कह रहा हूँ कि जो जहाँ फैसले होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। हमारी जहाँ पे 4 कमेटियाँ थी, 7 बनी इलेक्शन के बाद। जो एक्ट में जब हमने इलेक्शन लड़ी तो उसमें 4 कमेटियाँ थी। बढ़नी तब थी जब हमारा हाउस फैसला करता। वो कोई फैसला हाउस ने नहीं किया, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया और 4 की 7 बना दी। उसके बाद इन्होंने एक और कमेटी उसको कैंसिल किया, वो थी जनरल फंक्शन कमेटी। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं जी, वहाँ से आर्डर हुआ, ये झूठी हुआ। तो हमने जब इलेक्शन लड़ी थी किसी एक्ट के मुताबिक लड़ी थी। वो जो एक्ट है, एक्ट में एक साफ तौर पर लिखा है कि जो फैसला जहाँ हाउस करेगा वही जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये नालायकी हमें इन लोगों की, और वही सारी बातें हुई हैं, उनको जवाब देना आ नहीं रहा। मैंने खुद कहा था कि आप मंथली मीटिंग क्यों नहीं कराते, जो जहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट के बीच। ये नहीं जी, ये अगली बार कराएंगे, ऐसे ही 4 महीने पहले कहा था। क्या इन्हीं सब नाकामियों को छुपाने के लिए जो है मीडिया अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि मीडिया एकदम से कैप्चर कर देता है और लोगों तक ये बात पहुँच जाती है? बिल्कुल मेन है कि अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया अलाउ नहीं किया। मीडिया पे बात चली है, इन्होंने बोला है, हमें पूछा था, नहीं जी नेक्स्ट मीटिंग में आएगा। तो हम देखेंगे, अगर नेक्स्ट भी करेंगे तो फिर हम मीटिंग में नहीं जाएंगे जब तक मीडिया अंदर नहीं जाएगा। ये भी हमारा फैसला है। यहाँ पे 74 के कॉरपोरेटर सोबत अली चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से मीडिया पे जो रोक लगाना और हाउस में ना जाने देना क्या दर्शाता है? क्या ये जेएमसी की नाकामियों का नतीजा है जो मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? शुक्रिया। देखिए, यही तो बात है, हम यही कहना चाहते हैं कि ये छुपाना क्या चाहते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या पब्लिक से छुपाना चाहती है? जम्मू मेयर जो चंद्रमोहन गुप्ता जी है, वो ऐसे क्या छुपाना चाहता है जो मीडिया को अलाउ नहीं कर रहा है? हमारा यही आज का मुद्दा था कि मीडिया को अलाउ कीजिए, ताकि जो वर्निंग इशू जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, जम्मू शहर के हैं, हर वार्ड में हर कॉरपोरेटर के सेम मसले होते हैं। सफाई है, गली नाली का काम है, रोड्स का काम है, लाइट का, पानी का, हर एक मुद्दे हैं। तो ये पब्लिक के हित में है, पब्लिक इशू है, ये हाईलाइट होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले। जहाँ गंदगी के जगह जगह ढेर लग रहे हैं, ये तो कहते हैं कैमरे के सामने, तो ये कहते हैं हमने ये सफाई कर दी, हमने वहाँ सफाई कर दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बाढ़ जो 4 बाड़ें जो न्यूली क्रिएटेड बाड़ें हैं, उन बाड़ों में जाइए, अभी गाँव जैसा महसूस करोगे आप। अभी भी जाओगे वो रूरल एरिया जैसा महसूस करोगे कि आप म्यूनसिपलिटी एरिया में घुस गए हो या कहीं गाँव में घुस गए हो। तो आज का हमारा यही मुद्दा था। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स है,
ये बड़ा बर्निंग इशू है। पहले ही कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरी बेरोज़गार हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर परेशान है, सब परेशान है। ऊपर से ये प्रॉपर्टी टैक्स ये थोपा जा रहा है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ बोलती है, यहाँ हमारा एलजी गवर्नर साहब कुछ बोलते हैं, गवर्नर साहब बोलते हैं नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये आर्डर निकालते हैं नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, फिर उस पर रोक लगती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर बोलते हैं नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, हम इसके अपोज करेंगे, हम कड़ी मजम्मत करते हैं और इसको पूरा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम पूरे कारपोरेटर, हमारे इंडिपेंडेंट कारपोरेटर और कांग्रेस के कारपोरेटर अपोज करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रॉपर्टी टैक्स को हम यहाँ कारपोरेशन में पास नहीं होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे। हमारा यही मुद्दा था। इन्होंने जो मीडिया को यहाँ अलो नहीं किया, ये कुछ छुपाना चाहते हैं, यही ऐसे बर्निंग इशू है जो लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए इन्होंने वो मीडिया को। तो इसमें कितनी सच्चाई है जो वो दावे कर रहे हैं, मेयर साहब दावे कर रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपया जो है हर कॉरपोरेटर को दे दिया गया है हर वार्ड में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। किसी को करोड़ मिला होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन किसी को 40-40 लाख भी नहीं मिला होगा, किसी को 50 लाख नहीं मिला। पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जहाँ होती है, अप्रूवल होना अलग बात है। 4-4 महीने टेंडर नहीं लगते, अप्रूवल हो जाते हैं। आपका सपोज करो 6 महीने पहले अप्रूवल हो गया, इनके कागज़ों में आ जाता है कि 15 लाख का अप्रूवल हो गया, लेकिन उसका अभी टेंडर लगना बाकी है। जब टेंडर लगा फिर अलॉटमेंट बाकी है, जब अलॉटमेंट हो जाए फिर काम होना बाकी है। तो कहने का मतलब ये कागज़ों में मीडिया के सामने बहुत कुछ बोलते हैं जी हमने इतने इतने करोड़ यहाँ लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो टेंडरिंग प्रोसेस जो इधर है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो बड़ी देखने की ज़रूरत है कि 6-6 महीने कॉरपोरेटर बेचारे पीछे घूमते रहते हैं, नहीं जी हमारे टेंडर नहीं हो रहे हैं, टेंडर अलॉट नहीं हो रहे हैं, ये काम नहीं शुरू हो रहे हैं। तो ये कहने को कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यहाँ कुछ देखने को आ रही है। सर मीडिया को अलाउड नहीं किया गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मीडिया को लोग होना चाहिए। असेंबली लगती है, कोई भी विधानसभा चढ़ती है, जहाँ हमारी पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में जो हमारे सांसद है जहाँ बैठते हैं, तो लाइव टेलीकास्ट होता है। बिल्कुल हर कोई हमारे अपने उसको सुनता है कि वो लोगों की मतलब अपने मुल्क के हित में बात करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको वाच करते हैं, उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तानाशाही चल रही है। अपने मुताबिक ये काम करते हैं, थोपते हैं, जो इनका मर्जी है बोल देते हैं, लेकिन जो मीडिया को अलो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ छिपाना चाहते हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो क्या छिपाना चाहते हैं? इन्होंने कुछ काम ऐसे गलत कर रहे हैं जो कि किसी को करोड़ दे रहे हैं, किसी को 1.5 करोड़ दे रहे हैं, कोई हर एक जो अपोजिशन में हम एज ए कारपोरेटर हैं, उन्होंने तो मुद्दे उठाने हैं। इन्हीं के कारपोरेटर आज बोल रहे हैं कि ये जो घोटालेबाजी है ये बंद कीजिए, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यहाँ जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो रही है ये बंद कीजिए, मीडिया को अलो कीजिए, ताकि मीडिया जो है लोगों की आवाज़, शहर की आवाज़, सच्चाई दिखा रहे। जी शुक्रिया। गौरव साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है हाउस लगा और मीडिया अलाउड नहीं हुआ, क्या कारण थे इसके? देखिए ये साफ तौर पे लोकतंत्र की हत्या है। आज ये हालात बन चुके हैं भाजपा द्वारा कि मीडिया का ही गला दबाया जा रहा है। जिस मीडिया ने भाजपा को हुकूमत में लाया, चाहे जम्मू कश्मीर की हुकूमत में, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, चाहे हिंदुस्तान की सरकार में, इसी मीडिया ने बढ़ चढ़कर इनका हिस्सा इनको प्रमोशन दी और आज उसी मीडिया का गला जो है दबाया गया मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी द्वारा। एक कॉरपोरेटर जब हाउस के अंदर अपनी बात रखता है तो मीडिया ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है कि मीडिया के द्वारा ही पता चलता है हमारे हाउस के लोगों को कि हमारे कॉरपोरेटर ने हमारे प्रति, वार्ड के प्रति कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कुछ प्रस्ताव वहाँ पे रखे हैं। तो जब आप मीडिया को ही नहीं अलाउ करोगे तो वो हम अंदर जितना मर्जी लड़ाई करें, जितना मर्जी बोलते रहें, अपने वार्ड के लिए पैसा मांगे, ये करें, वो हमारे लोगों को नहीं पता चलेगा कि हाउस लगा भी था इनका कि नहीं लगा था। तो मीडिया को अलाउ करना बड़ा ज़रूरी था। और जहाँ तक कि प्रॉपर्टी टैक्स की बात रही, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब इस हाउस में आज इन्होंने पास नहीं किया और हम चाहेंगे कि जो मेयर साहब ने कहा कि अभी हम इसको लगाने नहीं जा रहे, मैं कहूँगा कि अभी नहीं और कभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से लोगों की कमर टूट चुकी है। आप ट्रांसपोर्टर्स का देखिए कितना बुरा हाल है, आप व्यापारियों का देखिए कितना बुरा हाल है। टूरिज़्म हमारे जम्मू के अंदर ख़त्म हो गया और टोल टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का नया इन्होंने लाया और हमने ज़ोरदार तरीके से रखा कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हमें चाहिए,
क्योंकि डिस्कशन होगी तो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमें इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी टैक्स नाम सुनना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगा तो लोगों की जो कमर ऑलरेडी टूटी हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे लोग। पेट्रोल और डीजल के रेट देखिए, रसोई गैस के रेट देखिए, और या प्रॉपर्टी टैक्स की अगर मार पड़ती तो लोग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते। और वो गरीब व्यक्ति जिसको अपने बाप दादाओं की पुश्तैनी ज़मीन मिली हुई है, अगर उसको घर मिला हुआ तो उसको बेचारे को घर पे खाना खाने के लिए नहीं है, रोटी नहीं है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से दे पाता। तो इसलिए आज उसको भी यहाँ पे रद्द किया गया। और तमाम जो मुद्दे थे कि कॉरपोरेशन के अंदर जो जिस प्रकार करप्शन अभी भी बोलबाली है, अवनी लवासा जी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेयर की जो जुगलबंदी है उसके उनके द्वारा यहाँ कॉरपोरेशन के अंदर करप्शन आज भी हावी है। IEC एक प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान में, उसमें देखिए कितना पैसा आया, कहाँ जा रहा है। 30 लाख रुपए एक महीने का जो पैसा है। हमारे अमित गुप्ता जी कॉरपोरेटर हैं 19 नंबर से, उन्होंने भी ये रखा कि कितनी होर्डिंग्स कहाँ कहाँ जा रही हैं। अभी तक इसका टेंडर नहीं हुआ है कि जम्मू शहर के अंदर होर्डिंग्स कौन लगा रहा है, अवेयरनेस कैंप में कितना पैसा लग रहा है, उसकी पूरी डिटेल दी जाए। बिल्कुल। और साथ में आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन में भी किस तरीके से घोटाला। 175 ऑटो हैं, 40,000 एक ऑटो को मिलता है, और उस 40,000 में 12,000 रुपया जो है ये कमीशन काटते हैं। 12,000 को मल्टीप्लाई करें अगर 175 के साथ, तो वो रकम कहाँ जाती है। और उस रकम में, उस लाखों रुपए में कौन कौन से ऑफिसर्स कमीशन खा रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके लिए हमने ये आज क्वेश्चंस इनसे रखे हैं। तो अभी लंच ब्रेक के बाद दोबारा हमारा हाउस जो है वो लगेगा, तो उसमें ये तमाम क्वेश्चन। ये मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मीडिया को अलाउड ना करना, कुछ चीज़ें जो हैं वो थोपने की कोशिश की जा रही है जम्मू वासियों पे। ये साफ़ तौर पे दिखराता है, साफ़ तौर पे दिखाई देता है कि इन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। हाउस की हमारी डिमांड रहती है कि हर महीने लगाया जाए, ताकि जो शोर पड़ता है वो ना हो। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम हाउस के अंदर जो बात रखेंगे वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ग्राउंड रियलिटी में वो दिखने चाहिए। लेकिन मीडिया को अलो ना करना ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये अंदर जो भी ये चीज़ें पास करते हैं, क्योंकि इनके पास 45 कॉरपोरेटर्स हैं, मेजॉरिटी है, हम तो इनसे लड़ते हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी कोई चीज़ मनवानी होती है, पास करनी होती है, तो ये हल्ला गुल्ला करके हाँ पास पास पास, तो वो पास कर देते हैं। यही कारण है कि मीडिया को अंदर अलो नहीं करते, कि मीडिया को सच्चाई का पता ना चले और लोगों को सच्चाई का पता ना चले। जिस प्रकार इनके कॉरपोरेटर्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मेयर साहब बोलते हैं कि 1-1 करोड़ दे दिया, हमने ये कर दिया, जब इनके अपने ही चेयरमैन कहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ मानी नहीं जाती बात। इनका एक चेयरमैन, हमारे स्वच्छ भारत अभियान के जो चेयरमैन हैं, वो बेचारे कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑफिस में आता है, मेरे पास चाय पिलाने के लिए कोई आदमी नहीं है, वहाँ कोई मशीन नहीं है। बहुत बुरा हाल है कॉरपोरेशन का, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और मैं समझूंगा कि इसके ऊपर मेयर जो हैं उनका ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी कॉरपोरेटर्स को बिठाकर एक सही दिशा में लेकर जाने की ज़रूरत है, ना कि गुमराह करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट मीटिंग में क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या मीडिया को अलाउड होना चाहिए? बिल्कुल, हमारी तो ये आज भी हमने ज़ोरदार तरीके से हाउस शुरू होने से पहले हमने ये डिमांड रखी कि मीडिया को अलाउ करो, क्योंकि मीडिया जब तक अंदर नहीं आएगा, मीडिया ही एक ऐसा साधन है कि आज हम घर घर तक जो है अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जो लोग टीवी नहीं देखते हैं वो फेसबुक देखते हैं, जो फेसबुक नहीं देखते वो टीवी देखते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं। तो मीडिया एक साधन है आज अपनी बात पहुंचाने का घर घर तक। तो मीडिया को अलाउ करना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि अगली मीटिंग में मीडिया अंदर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम शायद हाउस ही नहीं लगने देंगे, हम इस हाउस में ताला लगा देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से आज काफ़ी समय के बाद जो है हाउस लगा था JMC जम्मू में, और यहाँ पे मीडिया को जो है आज के दिन अलाउड नहीं किया गया अंदर। और आप जानते हैं कि एक जो मुद्दा जो चल रहा है अभी का प्रॉपर्टी टैक्स का, उसको लेके भी आज चर्चा हुई। हालांकि उस प्रस्ताव को जो है आज पास नहीं किया गया है। और लेकिन जहां एक तरफ असेंबली में, पार्लियामेंट में जो है मीडिया अलाउड होता है, वहीं अगर हम जम्मू JMC जो हाउसिंग मीटिंग जो यहाँ पे हाउस लगा था, यहाँ पे पहले जब मीडिया अलाउड था, आज ऐसा क्या हो गया कि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। और नेक्स्ट मीटिंग में जिस तरह से कॉरपोरेटर्स कह रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर मीडिया अलाउड नहीं होता है तो हम हाउस नहीं लगने देंगे। और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं मीडिया को जो है अलाउड किया जा रहा है।
आप अपने कमेंट्स के ज़रिए जो हैं अपने सुझाव जो हैं वो दे सकते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।